क्यों अखिलेश यादव ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया? क्यों अखिलेश यादव ने यह फैसला लिया कि वो दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ की राजनीति पर अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? ये एक बड़ा फैसला है और इसके कई सारे मायने हैं और आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा संदेश जो इस फैसले से सामने आता है वो ये है कि अखिलेश यादव अब ये समझ गए कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही जाता है और जब तक लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश की खुद की स्थिति मजबूत नहीं होगी तो वो कैसे राष्ट्रीय राजनीति के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से ही तो अखिलेश यादव को उनकी ताकत मिलती है, उनकी जमीन यही है, उनकी कर्म भूमि यही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के साथ नहीं है और उनको वोट नहीं देती है तो कैसे दिल्ली तक का सफर अखिलेश तय करेंगे? दूसरा बड़ा संदेश यहां पर भाजपा के लिए भी है। देखिए, अगर अखिलेश यादव ये फैसला लेते कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं लेकिन संसद में बैठेंगे दिल्ली में, तो भाजपा उनके लिए ये बात जरूर उछालती कि देखिए, अखिलेश यादव तो सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो आप लोगों की ना सेवा करेंगे और हार गए तो वो भागकर दिल्ली चले। तो अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं भाजपा के उस अटैक को भी यहां काउंटर करने की कोशिश करी है। वो ये दिखा रहे हैं, वो एक फैसला अपना जो उन्होंने लिया है उसके जरिए ये संदेश ना ही सिर्फ अपने काडर को दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, अपने वोटर को दे रहे हैं, लेकिन भाजपा को भी दे रहे हैं कि मैं मैदान छोड़कर नहीं जा रहा। मैं हार गया उत्तर प्रदेश उस समय, हमें इतनी सीटें नहीं आई कि हम सरकार बना सकें, लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा रहा, मैं उत्तर प्रदेश में ही रहूंगा, मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, मैं लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। यानी अखिलेश यादव इस समय मेन चैलेंजर बनना चाह रहे हैं भाजपा के। दूसरी बात हमने करी अभी कार्यकर्ताओं की। देखिए, इस बार के जो चुनाव थे उसमें हमने देखा कि हर पक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब चाहे समाजवादी पार्टी का संगठन भाजपा के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन जिस भी तरह की मेहनत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करी है, जिस वजह से अखिलेश को सीटें भी ज्यादा मिली है, उनका वोट शेयर भी बढ़ा है, वो कार्यकर्ता अगर अखिलेश दिल्ली चले जाते तो वो मायूस हो जाता। वो ये सोचता कि अब अगले 5 साल बाद ही हम देखेंगे कि क्या करना है। अब अखिलेश यादव क्योंकि लखनऊ में ही रहेंगे, विधानसभा में बने रहेंगे, लोगों के मुद्दे उठाने की वो बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उस कार्यकर्ता में भी लगातार जोश बना रहेगा। वो पार्टी का संदेश आगे तक पहुंचाने की भी अब ज्यादा कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी बात है यहां पर ऑपोजिशन को लेकर। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में ऑपोजिशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। बहन जी की क्या हालत हुई, या उन्होंने खुद ही अपनी इस हालत के लिए वो जिम्मेदार हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑपोजिशन के नाम पर बहन जी की गिरावट लगातार अब नजर आ रही है, चुनाव दर चुनाव। पिछली बार तो कम से कम जाटव समाज और जो जाटव समुदाय है वो बहन जी के साथ बना रहा था, उनका 20% वोट उनके पास ही रहा था, लेकिन इस बार वो वोटर भी उनसे छिटक गया। बहुत सारा वो वोट भाजपा में चला गया और कुछ वोट समाजवादी पार्टी में भी आया है। दूसरी तरफ बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने ये दिखाने की तो कोशिश की है कि वो लड़ाई में है, प्रियंका गांधी बहुत नजर भी आई है लोगों के मुद्दे उठाते हुए, लेकिन उनके साथ भी वही दिक्कत थी कि ऐन मौके पर और सिर्फ चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए अगर कोई पार्टी सक्रिय होती है तो ऐसी पार्टी पर जनता विश्वास नहीं करती। क्योंकि आप देखिए ना कि आप किसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो 24/7 यानी 24 घंटे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती है, जो जमीन पर नजर आती है। और यही खामी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उन दोनों के साथ नजर आती है। तो एक ऑपोजिशन का जो यहां पर पूरी स्पेस है, अगर अखिलेश यादव
दिल्ली चले जाते और लखनऊ को छोड़ देते अपने काडर के लिए यहाँ पर, तो वो जो ऑपोजिशन स्पेस है, यानी उनकी जो जगह है, वो और भी कम हो जाती, वो और भी सिमट जाती। तो अखिलेश यादव अब जब लखनऊ में रहेंगे तो एक वाइब्रेंट ऑपोजिशन, जिसे कहा जाता है कि एक ऐसा ऑपोजिशन जो मजबूत नजर आए, जो लोगों की आवाज उठाए, जो सरकार से सवाल पूछे, अखिलेश यादव अब वो बनने की कोशिश करेंगे इस फैसले के बाद। दूसरी बड़ी बात यहां पर आती है कई सारे नेताओं को लेकर। देखिए, हमने कई बार ये देखा है कि राजनीतिक दल कई बार पार्टियों में फूट डालने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में या ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव दिल्ली चले जाते और लखनऊ पर उस तरह का उनका कंट्रोल नहीं रहता या लखनऊ में उस तरह की वो दिलचस्पी नहीं दिखाते, तो काफी हद तक संभव है कि समाजवादी पार्टी के इस बार कितने भी जो विधायक चुन कर आए हैं उनमें से बहुत सारे टूटकर दूसरी पार्टी और खासतौर पर भाजपा में जा सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने अब ये जो फैसला लिया है कि वो लखनऊ में रहेंगे, इससे उनके विधायकों को भी अब मजबूती मिलेगी और अखिलेश यादव इस बात पर भी नजर रख पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है और किस समय पर राजनीतिक तौर पर उनको किस तरह का कदम उठाना चाहिए। इस बार अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा सीटें तो हासिल हुई हैं, उनका वोट प्रतिशत भी ऑल टाइम हाई गया है, लेकिन उसके बावजूद वो ये चुनाव नहीं जीत पाए। इसकी बहुत सारी वजह है और जिस तरह अभी हमने चर्चा करी कि किस तरह जब तक आप वोटर्स के साथ जुड़ते नहीं, आप वोटर्स की बातें समझकर उनके मुद्दों को नहीं उठाते, तो अब जनता ये समझ गई है कि आप एक पार्ट टाइम नेता हैं, आप कभी कभार आते हैं और उसके बाद नदारद हो जाते हैं। अब यहीं पर आप एक कंट्रास्ट करिए, दूसरी तरफ भाजपा जैसी पार्टी है, वही पार्टी जो 10 तारीख को नतीजे आते हैं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी हमें नजर आते हैं गुजरात में कैंपेन करते हुए, जबकि गुजरात के जो अब चुनाव हैं वो साल के अंत में होंगे। तो दूसरे साइड आपके पास एक ऐसी मशीनरी है जो ना थकती है ना बैठती है, लेकिन लगातार वो ये दिखाती है कि वो जनता के साथ है, वो उनकी लड़ाई लड़ रही है और वो अपने लिए भी तमाम इस तरह की चीजें करती रहती है कि लोगों के साथ नजर आए, लोगों के मुद्दे उठाए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव, उनको अब ये समझना तो जरूर होगा कि देश की राजनीति बदल गई, देश में इस समय राजनीति करने का तरीका भी बदल गया है। ये वो दौर है जहां पर लाभार्थी हैं, ये वो वाला दौर है जहां पर आप सिर्फ ये सोचें कि जातीय समीकरण पर सब कुछ अपनी गोटियां बैठाकर आप किसी चुनाव को जीत सकते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि लोग जो वोटर हैं आज के, वो बहुत सीधा सीधा ये देखने लग गए हैं कि कोई भी नेता से हमें क्या मिल सकता है, क्या वो नेता हमारे लिए सही समय पर हमारी आवाज उठाएगा, हमारे मुद्दों के साथ जुड़ेगा। और यहीं पर अखिलेश यादव ने पिछले इलेक्शंस में, पिछले चुनाव में उनसे ये चूक हुई है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव की अब जो कोशिश है वो यही है कि वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखे, वो ज्यादा सुनाई दे और साथ ही साथ जो उनका काडर है, जो उनका सपोर्टर है, जो उनके वोटर्स हैं, वो लगातार अब इस बात को समझें कि अखिलेश यादव उनके साथ रहेंगे। और अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान ने भी अब सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आएंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अब ये डर सताने लग गया है कि कहीं उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें कोई सेंध ना मार दे और उसको ही बचाने की कोशिश होगी और उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश होगी। और इस बार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को तमाम जो वोट मिले हैं, ऐसा नहीं कि वो उनका कोर वोट बेस है, लेकिन उस वोट को कंसोलिडेट करना, यानी कि ये कोशिश करना कि वोट जो आपको मिला है वो आपके साथ ही रहे, वो आपसे छिटके ना। जरूरी है कि आप लोगों के साथ उनके मुद्दों पर जुड़ते अब नजर आए। तो आने वाले समय में अब क्या होगा
जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर अखिलेश यादव विधानसभा में नजर आएंगे, क्या अखिलेश यादव का जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, जो उनका ये प्रयोग है, वो किस हद तक सफल होगा, इस पर हमारी नजर लगातार रहेगी। आप बताइएगा आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे यही गुजारिश है कि YouTube पर जाकर न्यूज़ दैट यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, उसके लिए शुक्रिया।